राम। जोर से बोलो राम। सत्स्वरूप निज नाव केवल पद गुरु दयाल सद्गुरु प्रणामम परम गते वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम कुलगिनान तजे निरंतम सो जोगी नमो नमस्ते। सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते नमस्कारम सर्वगते परमानंद परम सुखदम केवलं ज्ञान मूर्तिमम तीदातीदम गगन सदस्यम तद्मस्तादिलक्ष्यम एकम नित्यम असलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरु तत्नमामि चैतन्यम शाश्वम व्योमातीतम निरंजन नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुरुदेव नमः। मंगलम गुरु शब्दरूप नाम नाम प्रकाश नमः। मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार सब निवासनम परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत विवाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का अमृत नाम मुखारबिंद द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी का महाराज का निज नाम सतनाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्यपत संगत साधकी आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराय सात समुद्र शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम राम। एक तो माता जी सबने राम राम किया है, सब राम राम मान लीजिए। बेगे बोले तो है नहीं, मैंने पूछो मैं सर्वसंग में जा रही हूँ, आपको राम राम कहना कही? हाँ ठीक, ये वास्ते है, मान लीजिए आप। देखो आपने सुबह भी उम्मेद भाई भंवर जी और चंपला जी सत्संग हो सब आए बतावे कि आपने राम को नाम लेना चाहे। अबार नीचे भोजन करवा गया, जब 5-7 जना बैठा, वे कहे जी राम राम सब एक ही बात है, राम को नाम लो चाहे कृष्ण को नाम लो, एक ही बात है। मैंने समझा भाई नाम तो एक है पर नाम नाम में फ़र्क है। तो मैं आई बात मैं हर सत्संग में बोलूं और आपने भी समझाऊं कि राम को नाम ले वो ज़रूरी क्यों है। सब संत कहे राम राम करो, राम राम करो। राम राम में क्यों कहवा है? भक्ति का वास्ते क्यों कहे भक्ति करो। ये मैं आप सोचो कि आज कोई भी आप काम करा, आपने घर की जो परंपरा हो है भी अनुरूप करा या दूसरों करा, घर के अनुरूप भी करा। यानी आपने जितना भी केवली संत हुआ है, चाहे रामानंद जी महाराज हुआ है, चाहे कबीरदास जी महाराज हुआ है, दादू जी महाराज हुआ है, चाहे रामचंद्र जी महाराज हुआ है, चाहे दरियाव जी महाराज हुआ है, जो भी संत केवली संत हुआ है वे सब आपने किया राम को नाम लो। बिना राम नाम के भक्ति हो नहीं सके, क्योंकि राम को नाम ऐसा है कि श्वास उश्वास दोनों में आप ले सका, श्वास में भी ले सका और उश्वास के अंदर भी ले सका। चलो संसार में जितना भी नाम है 52 अक्षरा में आवे, वे सब श्वास में आवे, उश्वास के अंदर कोई भी नाम नहीं ले सका। आज आप कृष्ण कृष्ण करा तो आप देख लो कृष्ण जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कुछ भी कर लिया, उश्वास के अंदर है ना। हेलो, उश्वास के अंदर जो है राम को नाम ही आ सके। संसार में दूसरा नाम कोई भी नहीं है जो उश्वास में आ सके। उश्वास समझ गया ना, जन आप श्वास उश्वास में भक्ति करा जो छाती ऊंची आवे बिन उश्वास के वे भी में राम का अलावा दूसरा नाम नहीं आ सके। अजमार देख लो। और दूसरी बात आपने परंपरा भी आई है, अनादि से आपा क्यों राम राम करो। भगवान आपा कोई मर जा घर में क्या बोला, ले जा जी टाइम राम नाम सत्य है, और सत्य बोलिया जोर से बोलो राम नाम। हाँ क्यों सत्य है, दिवस आपका राम को नाम लेवा और सत्य बोलिया। और गत की नहीं कहवे स्वर्ग ने, गत की नहीं कहवे स्वर्ग ने। अगर आपने देखो 4 संसार में चीज़ है, एक नरक, एक स्वर्ग, एक वैकुंठ और एक मोक्ष। ये 4 चीज़ें में आपने तय करना है कि आपने की में जानो है। नरक में जानो तो आपने कर्मयान का ही जो आप नरक में जाए, तैयारी है करवाई जरूरत ही नहीं है। और स्वर्ग में जानो है, शुभ कर्म करो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, नवदा भक्ति करो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, और जन्म मरण से रहित होना है तो आपने मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ी। तो आपने सबसे पहले लक्ष्य रखना पड़ी कि आपने कि में जानो है। तो आपने कि में जानो भाई
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। स्वर्ग में जानो वैकुंठ में या मोक्ष में? मोक्ष में। तो ये मोक्ष यहाँ नहीं मिला भाई। मोक्ष मिलवा के वास्ते आपने प्रयत्न करना पेड़ी। परमेश्वर सत्संग में आनो हो, घरों निकलिया, निकल कर 2 जगह 3 जगह बसा चेंज करी, जब आपने महसी भवन परमेश्वर में आयो है हैं। यानी जिम में जावा कटी तो आपने कितनी मेहनत करनी पड़े। यानी आपने मोक्ष में जानो है तो आपने राम जी को नाम लेनो ही पेड़ी। आप वचन देकर आया जी टाइम 84 लाख योनि भुटकरिया, जी टाइम वचन देकर आया है परमात्मा आप मन मनुष्य जन्म दो, आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ। आप रोया, गिड़गिड़ाया, तृष्णा करी, जब परमात्मा कृपा कर कर आपने गर्म में डालिया। और गर्म में 9 महीना तक बताओ ऊंधो लटकना पड़े और कितो दुख पाना पड़े। माता तेज चाले तो आपने कष्ट हुए, माता गलत चीज़ खा ले तो आपने दुख पाना पड़े, मल मूत्र खाना पड़े, कितनी तकलीफ भुगतनी पड़े। फिर आप रोया, हे परमात्मा मने गर्भ काल रूपी कोठरी से बाहर निकालो, मैं आपने एक क्षण भी नहीं भूलूँ। जब फिर परमात्मा करे वो वचन ले रही है बार बार, चलो इन पर दया करो और इन्हें बाहर निकालो। 9 महीना बाद आपने दुख दिया, बाद आपने गर्भ की काल कोठरी से बाहर निकलिया। और बाहर निकलता ही आप सब भूल गया। और भी परमात्मा जो आपने जी का वास्ते आपने जन्म दियो बिना आप भूल गया और आप स्वार्थ में लाग गया। ये वास्ते आप सोचो, आप वचन का ही दे रहा। रामानंद जी महाराज कबीरदास जी महाराज का गुरु वे कहे बोले है, मूरख तन धरी कहा कमायो राम भजन बिन जन्म गमायो, राम भक्ति गति नहीं जानी बोंधु भूल्यो धंधा माही, मेरी मेरी कर तो फिरियो हरि सुमरण तो कबू न करियो, नारी से तीन लगायो कबू हृदय राम नहीं आयो, सुख माया सु खरो पियारो कबू न सुमर्यो सिरजनहारो, जो बन मदमा तो अभिमानी पर गट गट गत संग न आनी, स्वार्थ माई चौं दिस ध्यायो गोविंद को गुण कबू न गायो। आपने स्वार्थ का वास्ते जट भी जानो है, चल जावा, चाहे पग दुखो, चाहे घोड़ा दुखो, चाहे तबीयत खराब हो, पर राम जी भजन के वास्ते नहीं जा सका। ऐसे ऐसे करत व्यवहारा आया साहिब का हलकारा, बांध्यो काल कियो चोरंगा, सूत बेटी नारी न कोई संगा, जोते कर्म किया है भारी, सो अब संग सू चले तुम्हारी, जम आगे ले ठाडो किन हो, धर्म राय वो जन को लीन हो। अब धर्मराज ये सब साधारण भाषा में है, ये वास्ते अर्थ की जरूरत नहीं है। अब जब आप जावा तो धर्मराज जी पूछी की दा कोल किया तुम कर्मा, सिरजनहार न भजो निश्रमा, जिन पानी सु पैदा कियो, नरसो रूप तो ही को दियो, जो तू विसर्यो मूर्ख अंधा, तो तू आयो जम के बंदा, हरि की कथा सुनी नहीं काना, तो तू नाई जमसू छाना, साधु संगति में कब न रहो, मुखसु राम कबू नहीं कहो, हरि की भक्ति करो नर नारी, धर्मराज यूँ कहे विचारी। आपने चेतावनी दे रही है कि हरि की भक्ति करो नर नारी, धर्मराज यूँ कहे विचारी, मोकू दोष न दीजो कोई, जैसा कर्म भुगताऊँ सोई। धर्मराज जी महाराज कहे मन दोष मत दीजो, जांग थे कर्म करया वे ताना भुगतारी हूँ, पाप पुण्य का न्यारा छाणू, जो तुम कम कर्म करो सो जानू। आपने चित्रगुप्त बैठे हैं, आप जो भी खोटा चौका करा वो सब लिख तो जावे। और देखो भाई, आप सोचा पाप कर लिया और फिर राम जी को सिमरन कर ले, वहाँ आपने बेड़ो पार हो जाए। अरे परमात्मा का यह घर याद नहीं है, आप बैंक रुपये ले वहाँ थोड़ा जमा करा दिया, ब्याज कम हो जावे, परंतु परमात्मा का घर पाप अलग भोगना पड़े और पुण्य अलग भोगना पड़े। देखो भगवान राम अवतारा, फिर भी कितो कष्ट उठाना पड़े। भगवान कृष्ण को जन्म क्या नहीं हो, आप सब देखा सुना, रोज भागवत सुना, रोज गीता सुना, आवे नहीं आ बात तो कही है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कीजिए बसले श्री रघुवीर। फिर ही प्रारब्ध आप जो कर्म करया वे प्रारब्ध कर्म में परिवर्तन हो गया और वे आपने भोगवा के वास्ते आपने पाप कर्म बाद न भोगना पड़े। और पुण्य कर्म जब तक तेरे भाग्य का भरा रहे भंडार, सब कुछ तेरे माफ है, गुना करो 1000।
और संसार में कह गया अरे फलाना आदमी इतो बेईमान है, चोर है, फिर भी मौज कर रही है, और मैं कोई ने तकलीफ नहीं दूँ, फिर भी कितो कष्ट उठा रही हूँ। अरे भाई वो पुण्य कर्म करोड़ा है पहली, ये वास्ते वो आराम कर रही है, पर वो कितना दिन गह रही जब पुण्य कर्म खत्म हो जाए, जब अपन वापस वे कर्म भुगतना पैड़ी। ये महाराज क्या फरमा रही है, तुमरा कर्म तुम्हें भुगताऊँ, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊँ, साहेब की आज्ञा है मोकूँ, महा कसोटी देऊँ तोकू, घड़ी घड़ी का लेखा लेऊँ, कर्माधिक तेरा वर देऊँ, हे हरि बिना कौन रखवारो, चित दे सुमरो सिरजन हारो, संकट ते हरि ले उबारी, निज दिन सुमरो नाम मुरारी, नाम निकेवल सबते न्यारा, रटत घट घट होय उजारा, रामानंद यूँ कह समझाई, हरि सुमरे जमलोक न जाई। अगर आप राम जी को नाम लेवा तो अपन जमलोक की प्राप्ति नहीं हो सके। देखो महाराज गारंटी दी है, आज सुबह आपने बताया, एक बार शब्द की जागृति हो जावे, विधि सीख लिया, सास उसास की जो नया जीव है वह अगर एक बार विधि सीख लिया और शब्द की जागृति हो जावे तो महाराज गारंटी दी है, जाग्यो नाव तंत्र हरियो जत्तत केवल पासी, लाखा गुना खून बढ़ जावे तो ही मिनखा दे आसी। एक बार शब्द की उत्पत्ति जागृति होगी तो मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। पर मनुष्य जन्म को पट्टो क्या है, 4 लाख तरह का मनुष्य होवे, आपने किसा घर में जन्म मिले वो सब आपने कर्मा को खेल है। देखो इमें सास उसास में राम राम लोगों का ही फायदा है कि एक तो जन कोई आदत पड़ जावे तो वह आदत छूटेगी, चाहे कितने बूढ़ा आ जाओ वह आदत छूट नहीं सके। यानी अगर आपने आदत पड़ गई श्वास उसास में राम राम करनो, चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता रसोई बनाता, अब केवल राम राम श्वास उसास में करते रहे वह आदत पड़ गई। अब शरीर कोई पता नहीं पड़े, बीमार हो गया तो बताओ राम जी नाम लेनी आएगा ही नहीं, लेनी आवे, परंतु आदत पड़ गई तो राम राम अपने आप चलते रही। और जब ब्रह्मंड को ऊपर अनुभव बुलाया जाए केवल आनंद पद में तो ध्यान करो तैयार है। ये वास्ते आप अंत समय में राम को नाम ही आपने साथ जैसी आप कितने भी भजन कर लिया, अंत समय में आपने वृत्ति दूसरी तरफ चलेगी, वह योनि आपने भुगतनी पड़ी। इस सदगुरु विधि में खास बात है कि आप 24 घंटा निरंतर आपने ध्वनि चलती रही तो आपने ध्यान बीमी लागोड़ो रही। ये वास्ते आ विधि बहुत ज़बरदस्त है भाई, इन्हें सीखवा की बात है, सीखा तो आनंद आनंद है, नहीं सीखा तो ठीक है धक्का खाता रहो, 84 में घूमता रहो। ये महाराज क्या समझा रही है, नाम निकेवल सबते न्यारा, रटत घटत होय उजारा, रामानंद युग समझाई, हरि सुमरे जमलोक न जाई। भक्त शिरोमणि राम की सुमरिया सरसी का, रामानंद यूँ कहते है मोड़ा धावे यार। आज आप रामानंद जी महाराज ने कबीरदास जी का महाराज का गुरु हा, सबसे प्रधानता देवा, मैं सबसे पहले आपने राम सनी संप्रदाय ने भी चल्लू करया वे भी महाराज बात फरमा रही है। फिर किशनदास जी महाराज जो टाकला के अंदर दरियाव जी महाराज का शिष्य हा, वे भी गाई कह रही है, राम राम कहे किशन दास, जब लग सास शरीर, अवध उलांग्या जात है जो पर्वत को नीर। कितनी साफ बात महाराज फरमाया है। फिर क्या कह रही है महाराज, चेतावनी दे रही है कि राम भजन कर लीजिए, कर सतगरु सोहे, किशन दास ओ सर भलो, चेत सके तो चेत। अठा आपने समझना चाहे सदगुरु कुण है। आपा शरीरधारी जो आपने भजन बतावे ठीक है, वे को उपकार है आपने ऊपर, पर वे ना आप सदगुरु मान लिया और सोच लिया वे का शरण में चल जावा तो आपनो कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। अठा सदगुरु महाराज के लिए कुण है सत्सवत, जो आपने सास सुसास में भक्ति कह रहा और सत्सवत जागृत होई वो आपने सदगुरु है, वही आपने जन्म से रास्ता से अलग कह रही। क्यों शरीरधारी जो गुरु आपने बताया शब्द वे निश्चित है वे आवारा वे का कि आपने रास्तों बताया, परंतु तारी गुण जो सत्सवत प्रकट होई वो आपने साथ जाए। ये वास्ते भाई महाराज आप फरमाया है कि राम भजन कर लीजिए, कर सदगुरु सो हेत, किशन दास ओसर भलो, चेत सके तो चेत। किशन दास ओसर बण्यो, राम भजन को डाव, ओसर चाल्यो जात है, कर कछु वे तो पाव। ओसर जारी है, जवानी ही बुढ़ापो आ गयो, बुढ़ापो कितना तकलीफ हो जाए कोई पतो है गई। ये वास्ते महाराज कह रही है चेत सको तो चेक जाओ और उपाय कर लो आपको। किशन दास निस दिन करे, राम भजन को गाढ़,
बाहर भीतर एक रस राम लड़ाओ लाड़। जो राम जी आपने जन्म से रहित कह रही बिना लड़ाओ, ये बाहरी आदमी लड़ाओ से कुछ बड़ा नहीं है। देखो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आपा सब माना। आपा सदगुरु सुखराम जी महाराज इतनी बड़ी वाणी लिख गया, आज आपने जीवन तारवा के वास्ते इतो उपदेश दे गया। पर बताओ बेबी अगर बे में भी होती तो वे भाई तुलसा जी ने क्यों भजन करा था? जब मैंने वचन दियो तो जन्म ले बर्तन साथ लेट जाऊँ। और बास बरेली गाँव में रिसोला के अंदर महाराज जन्म लिया। वे भाई गिरधर नाम रखियो। महाराज ने आकाश नहीं हुई अटू घूमता घामता बड़ा पधारिया। वो कितना महीना भजन कराया, जज जार में मोक्ष में पधारिया। अगर महाराज तो खुद इतना अनुभवी इतना खुद सदगुरु चाहता तो बिना भजन ले जा सकता? नहीं, बिना भजन हो नहीं सके। हाँ आज जरूर है कि जल्दी भजन हो जाए, आपन रस्तो बता देवे तो आप जल्दी स्टेशन पहुंच जावा, नहीं तो आप धक्का खाता पहुंचा। ये वास्ते भाई भजन तो करने ही बैठी। आप केवल चढ़ना में आ गया, चढ़ना में आ गया और भजन हो जावे, आज हो न काल हो। सीधी सी बात है। आपने सामने 56 व्यंजन पढ़िया है भोजन की थाली। हे अन्न भगवान मैं तारा शरण में हूँ, मारो पेट भर जाइजो। हे अन्न भगवान मन भूख लाग रही है, मारो पेट भर जाइजो। और आप भोजन ग्रहण मत करो, पेट भर जाएगा ही नहीं बढ़ सके। और बिना आत्मा तो चलू की रोटी है, बिना आप प्रेम से खावा तो आपनो पेट बढ़ जाए। ये वास्ते भाई आत्मा को भजन कह रहा तो आत्मा को भोजन का ही है भजन, और शरीर को भोजन का ही है जो आप रोज करा। ये वास्ते चाहे सुनना में जावा बढ़िया बात है, परंतु बिना भजन मुक्ति नहीं हो सके। फिर महाराज क्या फरमारी है, किसन दास निस दिन करे राम भजन को गाड़। बाहर भीतर एक रस राम लड़ाओ लाड़। भी राम जी ने लड़ाओ जो आपने मुक्ति मोक्ष करे। राम राम रटबो करे इमृत झरे अछूट। किसन दास वे संत जन तो और तारे चारू खूट। किसन दास कर तार का भजन किया भरपूर। गरई घटई ज्ञान प्रकाशियो अरे उखंडित सूर। अगर आपने सत्संग सत्संग में की वास्ता हुआ, ये वास्ता हुआ कि आपने बैटरी चार्ज हो जाए। आज मोबाइल अटे सब बैठे हैं मगर ऐसा आदमी कोई नहीं होती, ऐसी औरत कोई नहीं होती जिगन मोबाइल नहीं है। मोबाइल सबका है ना, और फट बात करा और बैटरी ख़त्म हो जाए, चार्ज खत्म हो जाए तो भटका अरे चार्ज लगाओ देखा। यानी सत्संग आपने जो लाइन पर लावा का वास्ते सत्संग हो है। आप मत सोचो कोई एटो स्वार्थ है, कोई न सत्संग करावड़े न तो सत्संग करावड़ा न स्वार्थ है, न सत्संग करवाड़ा न स्वार्थ है, न आपन आवड़ा जरूर स्वार्थ है। पर आप मत सोचो एने भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ लाख सवे करे सब प्रीति, रामायण में साकी है ना, स्वार्थ से सब प्रीति करे। सत्संग करावड़न का ही स्वार्थ भाई अधिक मास को महीनों है, सत्संग करावा पुण्य लाभ तो मिली आपन है, और राम जी को नाम लेवा तो वह जगह भी पवित्र हो, ये वास्ते सत्संग भवन बनाया। और भजन करावड़न का ही प्राप्ति है भाई, आपनो कल्याण तो हो ही रही है, साथ साथ में आप दूसरा कल्याण करावा तो पर राम जी के बटे आपनो एक एडिशन और लाग जाए। तो स्वार्थ भी नकाई नहीं है, पर हाँ ये आवे निस्वार्थ भाव से आवे। और आपने मूर्ख जीवन है चेताओं का वास्ता आवे, फिर भी आप नहीं चेता तो आपने भाग्य है। महाराज लिखा न कि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। भेद सहित ज्ञान घटावे, आपने भेद मिल गयो, सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान मिल गयो, केवली संतो ज्ञान मिल गयो, बताड़ा आपने फोकट में मिल गया, फिर भी आपने लेवा तो बताओ कहीं हो। हाँ प्रेम आपने देनो पैड़ी। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम और भाव ये आपने न्योचौर करना पैड़ी। कौन कह? सदगुरुदेव कह। प्रेम से भक्ति कह रहा, भाव से कह रहा तो आपने शब्द जागृत हो। और 12 कवड़ा ने छेदन कर भी तत् की प्राप्ति कर ले वहाँ। फिर देखो अबार तो कहे कि वहाँ भजन कर रही हूँ, फिर भजन हो रही है, इतना फर्क है। पहली तो कर रही हूँ, हमारे जमाने में कमाई करा नहीं करा, अब बुढ़ापा में बेटे खावा नहीं खावा, यानी अब और आप कमाई कर ले वहाँ, राम राम भी भजन कर ले वहाँ तो आराम से बुढ़ापा में आनंद आई। और जहाँ देखो जहाँ सदगुरु साई, सदगुरु दर्शन 24 घंटा निरंतर होता रहे। ये वास्ते महाराज किया है कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय,
दूजी नहीं इस सृष्टि में भाई। संसार में कोई साधन नहीं है कि बिना सास उसास भजन करिया शब्द की जागृति होता हुआ पिछम का रास्ता, दो रास्ता हुआ, एक पूरब का रास्तो, एक पिछम का रास्तो। पूरब का रास्ता ब्रह्मण तक जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा 10वें द्वार तक जा सके, पर आवाज़ उनको रास्तो छूट नहीं सके। वो पिछम का रास्ता जावा, पूर्व का रास्ता छेदन करता या पिछम का रास्ता प्राप्त या ब्रह्मण के ऊपर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेवा तो अपन जन्मन से रहित कह रही। महाराज कहे कि आज सुबह बात चली ना, संत गुण है द्वारदश कमल पर एक बारी, सो खोले सो संत अधिकारी। स्त्री पुरुष ज्ञानी अज्ञानी कोई भी बन सके, भेद गरीब गरीब कोई फर्क नहीं है, गरीब हो अमीर हो, अगर 12 कवड़ा ने छेदन कर कर केवल पद आनंद की प्राप्ति कर लेवे वे संत है। ये वास्ते भाई आपने ये ज्ञान ने छोड़ना नहीं है और इन्हें करना है। और ये भ्रम मत पड़ो कि साहब राम से नहीं है, इन्हें नहीं माने, ये नहीं माने, देवता ही काट करे। महाराज कटी देवता ही काट नहीं करी है। वो शरीर किन को है? देवता को। अन्न देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। अग्नि बिना भोजन बना सका, जल बिना आप जिंदा रह सका, ये कोई काट नहीं है, ये आपने मन भ्रम की बात है। हाँ महाराज के जान पतिव्रता स्त्री होवे, एक पति को ध्यान रखे, यानी आप अगर सास उसास में भजन करवा को ध्यान रहेगा तो आपने प्राप्ति हो ही। एक किस्सा है कि 4 दोस्त था, एक मुसलमान हो वो अल्लाह अल्लाह करतो, एक सिख हो वाहेगुरु करतो, एक हिंदू हो वो सब देवता ने मानतो, यान कर अलग अलग मानता। तो वे क्यों वे आबा भगवान की परीक्षा लेवा कि कौन भगवान आपनो साथ देवे। तो सबसे पहली मुसलमान के ऊपर छतु कूदा, अगर आपने भगवान साथ देवे तो मान लो भगवान बड़ो है। तो सबसे पहली मुसलमान को दियो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कर पहुँचो, बिना भगवान साथ दियो वो जिंदो राख दियो। फिर वाहेगुरु सिख को दियो, वही वो जिंदो रह गयो। पचे तीसरो हिंदू का नंबर आयो, एक और हो कोई ईसाई हो, वो ईसा मसीह ने याद करो, वो भी जिंदो रह गयो। और जब हिंदू का नंबर आयो कूदवा को, वो कूद्यो, अब वो राम नाम सत्य हो गयो, मर गयो। जब वो ऊपर गयो, जब भगवान ने पूछो कि भगवान ते मन जो है सब 3 तो जिंदा राख दिया और मन मार दियो और काय कर मैं तो आपने याद करो। अरे भाई तारा बेन में याद करो फर्क है। वे एक इष्ट ने याद करया, तू सबसे पहले गणेश जी महाराज ने याद करो। गणेश जी महाराज क्यों भाई मारा भगत में दुख पड़े है, वो बचाना भी ना, वो आवा लाग्यो। जितना ने तू है लक्ष्मी जी ने याद कर लिया, गणेश जी महाराज वापस चले गया। लक्ष्मी जी ने याद करता करता वो आवा लागी तो विष्णु भगवान ने याद कर लियो, लक्ष्मी जी वापस चले गया, विष्णु भगवान आवा लागा। यान करता करता तू सब देवता ने याद कर लिया, तो बता तारी रक्षा कौन करता? मैंने आवा को मौका नहीं दियो, बचाओ मौका नहीं दियो। यानी संसार में ज्ञान बहुत है, कितना भी आप ज्ञान कर ले आप सब ना अपने अच्छे लागी, परंतु भाई जो इष्ट एक राखा और जो राम को नाम है, जो आपने सास में भक्ति कह रहा, वही आपने परम पद की प्राप्ति कराई। ये वास्ते आप केवा सदैव आप एक इष्ट रखो, कभी आपनो बाल बाको भी नहीं हो सके। फिर महाराज का ही कह रही है किसन राम शब्द को संत दास। संतदास जी महाराज कह रही है कि राम शब्द को संत दास, बिसरत कबहू नाय ताड़ा। कहियो आवाज आ रही है भाई? हाँ बोलो राम। हाँ राम शब्द को संत दास, बिसरत कबहू नाय ताड़ा बेली भजन की लाग रही मन माय। अगर आपने कोई बीमारी हो जावे, कितनी ताड़ा बेली लागवा लाग जावे, आप बर्दाश्त नहीं कर सका, फिर नींद की गोली लेट सोवा। यानी अगर आपने भजन करवा की ताड़ा बेली लाग जाए, अरे आज मैं भजन नहीं करो, आज मैं बहुत गलत काम कर दियो, आपने काट लागी तो भजन में मन लागी, और भजन में मन लागी तो आपने बेड़ो पार हो जाए। बेगा बेगी राम कहो तिल भर विलम न कोय, संत दास त्यों लोक में मार न सके कोई। तो सब बेगा बेगी राम राम बोलो, राम राम। हाँ राम नाम को संत दास, याद करे जो कोई, मुक्ति ले सुख में रहे मन वांछित फल होय। देखो महाराज कह रही है कि आपने आ सोचा फलानी जगह गया, आपनो बेड़ो पार हो गयो, संसारिक काम हो गयो। देखो जितना भी है ना आपने होने की बात है,
बात तो होकर रहे सी। आप कितना भी भजन कर लो, कितना भी त्याग कर लो, कितना भी सत्संग में आ जाओ, हाँ जो कर्म है वे तो आपने भुगतना ही पड़सी। और हमारे संसार में कहीं केवे जो तुरंत मर जावे, अरे देखो कैसी मौत पाई है, आप मालूम नहीं है वे कर्म 7 लेर चल गया है। और जो भजन करवाड़ा है वे सब आपका कर्म अटक अटक भोगत कर और चले जाए। तो इतिहास उठार देख लो, बड़ा बड़ा संत जिन आपा संसार में नाम है, राम सुखदास जी महाराज सब जाना या नहीं जाना, कैंसर हो, डोंगरिया महाराज इतना ज्ञाता कैंसर हो, स्वामी विवेकानंद जी कैंसर हो, कितना बड़ा बड़ा महापुरुष ले लो, सबके बिना तकलीफ आया शरीर नहीं छूटे है, क्योंकि वे सब कर्म आपका अटी भोग कर चले जाए। ये वास्ते भाई ये उल्टा संसार की बातें में नहीं आनो, संसार तो जीवा नहीं देवे, कई तरह की बातें बनावे। फिर महाराज क्या बोल रही है, राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम। अभी राम जी कृपा होए जब आप सत्संग में आया हाँ, और सत्संग में आया बाद भी थारी मारी करता रहे वहाँ, राम जी को नाम नहीं ले वहाँ, क्यों? राम की कृपा आप पर नहीं है। ये बात तो महाराज कह रही है कि राम जी कृपा हुई जब सत्संग में आया हाँ, और सत्संग सुन रही हाँ, अब आपनो राम जी कृपा है ही है, तो क्यों नहीं राम को नाम लो? तो महाराज क्या फरमाए, राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम। राम कृपा बिन संत दास होत नहीं ये काम। राम भजन की औषधि जो 8 पौर खाए। एक पौर में कितना घंटा हुआ है बोलो? 3 घंटा हुआ है। और 8 पौर में कितना घंटा हो गया? 24 घंटा को एक दिन हुआ है। अगर आपने श्वास उश्वास में भजन कर कर भी चीज़ की प्राप्ति हो जावे, केवल पद में आनंद पद में अनुभव हुआ लाग जावे, तो 8 पौर औषधि खावाऊँ अमृत अमर हो जावा। तो महाराज भी क्या कह रही है कि राम नाम की औषधि जो 8 पौर खाए, संत दास रुच पच रहे तो 84 मिट जाए। फिर 84 में आवा को झगड़ो, मरनो तो पैड़ी, जन्म लियो जाने मरनो ही पड़सी, मौत का नंगाड़ा बाजे छे। जन्म लिया तो मरनो तो पैड़ी, पर वे 84 में नहीं भटकनो पैड़ी, मोक्ष में जाओ तो आवा जावा को रस्तो छूट जाए। फिर महाराज क्या ही कह रही है, राम नाम का संत दास कर रे कर कुछ ध्यान, बार बार नहीं आवसी मिनख जन्म मिजमान। और मनुष्य जन्म बार बार नहीं आए लो भाई। 21,000 आपने देखो 43,20,000 वर्ष तक दुख पाने पड़े है। कितना? 43,20,000 वर्ष तक 84 लाख योनि भटकता भटकता वो मनुष्य ने मिले है। आबा सुलडा गाय कुत्ता गधा पेड़ पौधा सब बने हाँ 84 लाख जीव। किन के 84 लाख? जब आपन मनुष्य ने मिले है। ये वास्ते महाराज कह रही है, बार बार नहीं आवसी मिनक जन्म मिजमान। राम नाम निज मंत्र है पढ़िए बारंबार, तब ने चेकर संत दास भवजल उतरे पार। एक तो मंत्र होवे जो आप श्वास श्वास में लेवा, एक निज मंत्र होवे जो प्रगट होवे सांस उसास में लेवा, जिनमें क्या प्रगट होए? निज नाम। जिन आवाज सशब्द केवा वो अपन परम पद की प्राप्ति कराई। अग्नि जलावे संत दास वाको यो सुभाय। हमारा अग्नि जलावे, आपने कोई कपड़ो लाग गयो, हाथ लाग गया, जल जाओ नहीं जल जाओ, वो भी को स्वभाव है। यानी राम नाम त्यारे सही ले कोई भाव कुभाव। अरे कोई कुभाव में भी राम नाम लेवे तो भी को कल्याण हो जावे, मोक्ष नहीं होवे पर भी की गति हो जावे। जन अजामेल पापी सज्जन कसाई घाटम दास मीणो है नहीं है। ये सिर्फ आपको राम नारायण को नाम लियो, अरे बेटो राम नारायण नाम रखियो तो राम को नाम आ गयो, वो कल भी को गति होगी, यानी मुक्ति होगी, यानी स्वर्ग प्राप्त होगी। मोक्ष नहीं गया पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी नहीं। पर आपा तो ऐसा हवा कि हाँ कि आज का नाम चिंटू पिंटू रखा, कोई दुख पड़े तो बेटे को नाम राम नारायण रखा, तो राम को नाम तो आवे पर बिने भी भूल गया, सब चिंटू पिंटू सिंटू इनका नाम रखा। जो बताओ आपको कल्याण क्या हो भाई? ये वास्ते कहवे कि थोड़ा सुमरण बहुत सुख जो करी जाने कोय, हल्दी लगे न फिटकड़ी चोखाई रंग होय। बताओ अब राम राम करा,
आपने करना पैसा खर्च होगा ही, होगा ही, बोलो नहीं होगा। आप मंदिर जावा, अरे भाई खाली हाथ का जावा, कोई प्रसाद चढ़ावा, कोई गेहूँ ले जावा, कोई मूंग ले जावा, चलो पुजारी के काम आए, भगवान खुश हो जाए। अरे भगवान खुश होगी? लगाते भोग प्रभु आपका अपमान करना है, खिलाते विश्व को तुम हो, तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं। आपा ने परमात्मा ने भोग चढ़ावा, परमात्मा खावेगा ही, खावा आपा ही यहाँ, पर आपा क्या मना, परमात्मा राजी हो गया, आपने बेड़ो पार कर दे। मूर्खता की निशानी है। लगाते भोग प्रभु आपका अपमान करना है, खिलाते विश्व को तुम हो, तुम्हें कैसे खिलाऊं। आपने कौन खिलावे? वो परमात्मा खिलावे हैं। रात का सुहाना है, भूखो सुहाना है, बरड़ो सुना है, पेड़ बरड़ो सुना है, और सुबह उठा जा फिर भूख। ये वास्ते महाराज कहवा है कि हल्दी लगाने फिटकड़ी रंग चौका है। आपने कहा पैसा लाग रही है भाई, न टको लगाने पैसों लगे, सिर्फ आपन प्रेम और भाव देना है। भजन की विधि सीखनी है, सिकावड़ा मौजूद है, दक्षिणा चढ़ाओ की जरूरत नहीं। आभार पंडित ने बुलावा, जिमाओ घर में, दक्षिणा चढ़ानी पड़े नहीं चढ़ानी पड़े, माल भी जिमाओ और दक्षिणा भी चढ़ाओ। और तो दक्षिणा चढ़ाओ की जरूरत को नहीं, प्रेम और भाव वो अपने देना है। देखो अपने कल्याण हुए नहीं हुए। फिर महाराज क्या फरमा रही है, नाभ कमल सु उतरो मेरू दंड तल आए, खिड़की खोलो नाद की मिलो ब्रह्म में जाए। आपनो शरीर को जो भी खावा पीवा, जहाँ जिला को स्टेशन एक हुआ है, जहाँ अजमेर जिला को स्टेशन है अजमेर, कोई भी ट्रेन में पानी वानी चावे बटू लेवे, यानी आप जो भी शरीर में खावा वो कटे इकट्ठो है नाभि में, और सारा शरीर में नाभि। अब आग दुखे गोली लेवा कट जावे नाभि में, और नाभि कटे पहुँचावे जड़ तकलीफ हो बटे पहुँचावे है नहीं। यानी आप श्वास रुसास में भजन कह रहा, नाभि में जब भजन आ जाए तो देखो रग रग बोले राम जी रोम रोम निरंकार, रोम रोम के अंदर वो ध्वनि प्रकट हो जावे, वो नाभि को काम है। तो आप जरा सी मेहनत करनी है तो क्यों नहीं करा भाई। अगर हमारी राय मानो तो ये बेड़ा पार करवा के वास्ते कोशिश करो और बेड़ो पार कर लो। इतनी बच गई साहब, 2:56। घट घट में है राम समाया, आपने कही है घट घट में राम समा रखे, अभी प्रकट करना है। धन्य धन्य है जिनने नाम ध्याया, जो नाम न ध्याये वे धन्य है। आज सुखराम जी महाराज ने दिन दिन करा, क्यों करा? ऐसा महापुरुष आपने रास्तों बता गया, ऐसा महापुरुष वाणी जी गत किया, अनबे वाणी, अनुभव नहीं अनबे वाणी, जो आज संसार सभी को लाभ उठा रही है। अब घर घर में वाणी जी हो गया, अब वाणी बात कर भजन करा तो देखो बेड़ो पार है। पर हाँ भाई, मन में खोट नहीं होनी चाहिए। महाराज लिखे है, कूट कपट मन लालची इन गट भजन न होय, और जो कोई भजन करे सो लोक दिखाऊ होय। अगर मन में कपट है, क्या ना बढ़रा, मुंह में राम बगल में छुरी, अगर मुंडा तो राम राम करा और दूसरा को धन रब्बा में रेवा, दूसरा को तकलीफ दे वो चावा, तो वो भजन नहीं है भाई, वो तो नरका में जानो ही पड़सी। फिर आपा का क्यों है राम जी महाराज, हमारा तकलीफ है, मैंने बेड़ो पार कर दो, हमारा शरीर स्वस्थ कर दो। तो महाराज कह रही है, कट जाएगा वक्त परेशानी की क्या बात है। अगर दुख आवे वे भी जाए और सुख आवे वे भी जाए। तो एक कवि लिखा है, कट जाएगा वक्त परेशानी की क्या बात है, राम की मेहर के आगे गमों की क्या औकात है। राम की मेहर हो जावे तो गम की क्या औकात है, चाहे कितना तकलीफ हो, काहे नहीं लिखावे। मैं नाची जू बंदा तेरा, तू सबका दाता है, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। आपको कोई तकलीफ हो जाए, मर जाए, कच्ची मौत हो जाएगा, अरे राम जी महाराज मार दियो, अरे राम जी महाराज का मार दियो, अनर्थ कर दियो, अनर्थ क्या कर दियो। ये सब कर्मा का खेल है। ये वास्ते मेरे हाथ में तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, तुझको देखूँ जिसमें तैसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझके दर्शन दे देना। अब दर्शन का राम जी कोई मूर्त रूप है गई, राम जी कोई मूर्त रूप है गई, राम जी कोई मूर्ति नहीं है। वे घट में आपने जो शब्द जागृत हुए वे राम जी का दर्शन करनो है। ये वास्ते भाई आपा भटको मत, और राम जी जो श्वास उसास में भजन की आपने विधि बताई है, विधि अनुसार भजन करो तो बेड़ो पार है।
अब एक महाराज क्या बोले रामचंद्र जी महाराज, रहनी करनी एक है। अगर राम राम करा मन में कपटाई है तो बेड़ो पार नहीं हो सके। प्रवचन देवाड़ा है बेका मन में अहंकार है और बेना आपा माना है भाई आपने प्रवचन दे रही है, अगर शरणा में जाऊँ कल्याण हो जाए, और बेका मन में कपटाई है तो बे प्रवचन देवाड़ा सही नहीं है। तो महाराज रामचंद्र जी महाराज बोले है, रहनी करनी एक है सोई संत सुजान, राम चरण वाकी संगति पावे पद निर्माण। आपने जो प्रवचन देवाड़ा है बे आपने कद कल्याण कह रही बेको, जब बे की रहनी करनी एक होई, आपने बोलेगा ही और करेगा ही है, बे आपने संत नहीं हो सके। जब ही स्वार्थ उपजे तब करे न सूझे एक, ज्ञान ध्यान सब विसरे अपने नहीं विवेक। तब तीर्थ केता करो व्रत नेम पुनदान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। नाम का आगे कोई भी समान चाहे कितना भी आवाज़ कर लो एक आगे नहीं है। भगवान राम जी ने पत्थर तिराता पे डूब रिया। आज उम्मीद भाई बताया ना, जब राम को नाम लिखा किया तो उस परमात्मा की सौगंध है, वे पत्थर तिर गया और पुल बनकर रावण पर चढ़ाई कर दी। ये वास्ते नाम का समान कोई चीज़ संसार में नहीं है। माड़ा श्वास उसास की फेरे कोई निजदास, माड़ा श्वास उसास की कोई फेरे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्मा की फांस। देखो आपा माड़ा फेरा 108 मणिया हुए हैं। महाराज क्या फरमाया, माड़ा तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाय, और मनवो तो 34 फिरे यह तो सुमरण ना है। आपा माड़ा फेरवा लगा, मन में माड़ा फेरते फेरते ध्यान आ गयो कि रसोई चूल्हा का ऊपर जो है दूध उफन रही है, फट माड़ा छूट जाए, अरे बिननी बस दूध उफन रही है तो जल्दी बंद कर जाए। तो बताओ आपने ध्यान दूध में है माड़ा में है, तो माड़ा बा काम की नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज बोले है, वो माड़ा क्या काम की टोड़ा ही टूट जाए, राम माड़ा सुखराम के खूटे नहीं खूटे। आ सास सुसास की माड़ा आपा फेरा तो आपा छोड़ा तो जो श्वास सुसास मजन हुआ लाग जावे, केवल पद आनंद अनुभव लाग जावे, आपा छोड़ा तो भी नहीं छूट सके। वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए, राम तिलक सुखराम के शीश विराजे आए। वो तिलक तो आपा लगाया और धोया उतर गयो, और जो राम जी तरह त्रिकुटी में अनुभव हुआ लाग जाए शब्द की, और देखो आप 24 घंटा आनंद आवे नहीं आवे, वो तिलक हमेशा काम देवे। ये वास्ते भाई ये महाराज काय फरमा रही है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाय। आप दुनिया में भागता फिरा, कोई जाबो कोई मना ही नहीं है, कटी आप तीर्थ में जावा व्रत उपवास करा कोई मना ही नहीं है, पर वो उपवास भी की वास्ते करा, कल्याण का वास्ते उपवास करो कोई मतलब नहीं है, शरीर की शुद्धि का वास्ते उपवास करे जावे कि आपने शरीर में जान फैक्ट्रियाँ बंद महीना भर में अमावस न बंद रहे कि वास्ते भाई तेल पानी दे दिया, यानी आप दिन भर खाता रहे, एक दिन उपवास कर लिया सप्ताह में एक ये भाई ना है, परंतु आप तो 4 बार खावा, वो सेगार करा, वो फ्रूट खावा, वो मावो खावा, तो पेट खराब करा या क्या करा। ये वास्ते ध्यान रखो, उपवास कोई गलत चीज़ नहीं है, पर करो आपने उपवास के अंदर अगर भजन कर लिया तो देखो फिर कितना आनंद आवे। उपवास करा भी मैं भजन करा तो आनंद ज़्यादा आई नहीं आई, बोलो आए ना। हाँ, फिर यूं घट में तो सौंदे नहीं, हेरे नीर उधाम, राम चरण सदगुरु मिला कहो पावे राम। कोई वाचे वेद पुराण कोई वाचे वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे कति करो कहानी। अब चाहे कितनी जी वाणी सुन लो, कितनी बार सत्संग में चल जाओ, पर बिना राम भजन के गति नहीं हो सके। भजन तो करना ही पड़ी। अब हाल अपनी उम्र थोड़ी है, हाल तो बुढ़ापा में भजन कह रहा, वो भजन करा तो मन नहीं लागे। मनीराम जी भागे, और मनीराम जी बहुत तगड़ो है भाई, आपाटे बैठे बैठे लाख कोस दूर घुमाए मनीराम जी। अरे मनीराम जी के देखो हर चीज़ है। हमार एक भजन है ना, वो मनीराम जी के 2 औरतें है, आपा तो एक औरत तो ज़्यादा नहीं रह सका, और मनीराम जी कितनी औरतें है, 2 औरतें, कौन सी किसी कुबुद्धि और सुबुद्धि। तो महाराज एक कबीरदास जी महाराज भजन लिखे है, आवा तो सब बोल जो नींद उड़ जाए। रामा मरणो रे विश्वा विष दोरो गणो तीरणो, रामा मरणो रे विश्वा विष दोरो गणो तीरणो रे, रामा हृदय बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे, रामा हृदय बड़ो रे कठोर,
रंग नहीं लागे रे रमा कुनन सुनाऊं गुरु ज्ञान उठ उठ भागे रे रमा कुनन सुनाऊं गुरु रमा कुमता सुमता नार दोय पट रानी रे रमा कुमता सुमता दोय पट रानी रे रमा दो न्यारो तेज सभा संत पिछाण रे रमा दो न्यारो तेज सभा कुमता सुमता ये मनीराम जी की दो राणियाँ हैं, राणियाँ नहीं पटराणियाँ हैं। ये वास्ते एवं सावचेत रहनो है। एक रानी ना अपना माननो है, किसी रानी ना माननो है। रमा कुमता घट में नार आटा काढ़े रे रमा कुमता घट में नार आटा काढ़े रे रमा ले जावे 84 के मार जन्म बिगाड़े रे रमा ले जावे 84 के मार जन्म बिगाड़े रे। एक घर में कोई भी कुबुद्धि आ जावे तो घर को नाश कर देवे। व्यापार करे अभी में एक घर का आदमी में कुबुद्धि आ जावे व्यापार को नाश हो जावे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये वास्ते कुबुद्धि बहुत दूर रहना चाहे। अब आपने किन अब जानो चाहे रामा सुमता घट में नार सद बुद्धि देवे रे रामा सुमता घट में नार सद बुद्धि देवे रे रमा काढ़ 84 के बाद जन्म सुधार रे रमा काढ़ 84 के बाद जन्म सुधार रे। आज आप में सद्बुद्धि आई जब आप परवश सत्संग में आया और सत्संग में आया बाद भजन करा तो और भजन ज़्यादा हो सी और नहीं करवाड़ा है बे भजन सीख लिया वहाँ आपने सद्बुद्धि आ गई और भजन को रास्ता अपना लिया तो बेड़ो पार हो जासी। रमनाभ कमल के बीच गंगा बहवे रे रमनाभ कमल के बीच गंगा बहवे रे जमे नावे दास कबीर अमृत पानी जमे नावे दास कबीर अमृत पानी में रम मरण रे विश्वावी दोरो गणो तीरणो रे रम मरण रे विश्वावी दोरो गणो तीरणो रे। अब बताओ आपने अटे गंगा जी बेरी है इनमें डुबकी लगानी है आपने काका जी को काई बिगड़ना है। ये वास्ते भाई जो भजन कर रही है आपने 6 घंटा सत्संग हाँ इनमें भजन भी करता जाओ सुनता भी जाओ और भी गलाव मिले थारी मारी मत करो भजन में मन लगाओ तो देखो आपने बेड़ो पार हो जा। आप सोचा कि अब कद न बुढ़ापा आई बुढ़ापा में कर ले वहाँ हाल तो उम्र नरी है उम्र को पतो है कहीं बताओ उम्र को पतो है। बार आपने जो कोरोना चालू है वो तो ऐसा बता गयो कि एक क्षण को ही पतो नहीं है आपने सबने सिखा गयो। ये वास्ते भाई आपने टाइम पूरा नहीं करना चाहे। जान एक कबीरदास जी महाराज फिर लिखे टाइम इतो ही है देखो रे भाईडा कैया नट जावे लो पल में टिकट थारो कट जावे लो देखो रे भाईडा कैया नट जावे पल में टिकट थारो कट जावे लो 2 दिन की तारी रूप जवानी ढलती छाया बहता पानी ढलती ढलक ढलक ये तो ढल जावे लो पल में टिकट थारो कट जावे लो ढलक ढलक ये तो ढल जावे लो पल में टिकट थारो कट। आपनी जवानी कैसा सुंदर लगता अब काल में अपन क्या रसल पड़ गया बस जवानी जी जान की खूबसूरत आ गई। ये वास्ते कोई पतो नहीं पड़े आज छाई अटे है काल छाँव बटे है थोड़ी देर बाद धूप निकलो आगे सर गयो छाँव चेंज होगी। ये वास्ते कोई पतो नहीं पड़े लो कद आपने टिकट कट जाए लो। फिर महाराज क्या फरमा रही है
हाथ पाँव थारा जद तक हाल, जूं काया में चरखो चाल, जूं टूट गई माल अटक जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो, टूट गई माल अटक जावेलो, पल में टिकट थारो। अब माल किसी है, श्वास उसास की, एक श्वास बंद हो गयो, राम राम सत्य है, घर का ले जाई, अरे जल्दी करो कीड़ा लाग जाए, चलो जल्दी ले चलो, केवे नहीं केवे। और जब कोई अकस्मात मर जाओ तो बेट आवे, अरे ऐसी मौत भाई, सेवा भी नहीं कराई, सेवा थोड़ी कराता तो मन को आसास तो आती, जीव तो सरो रहे तो भाई हमारा बापूजी की सेवा करिया, और सेवा करावा ज़्यादा लाग जाओ तो अरे राम जी कितना दुख दे, मौत दे दे तो ठीक है। तो संसार की बातों में आपने नहीं पढ़ना चाहे, जो बात एक मुंडों का ही बोला और एक मुंडों का ही बोला, ये बात महाराज के जब तक तारा हाथ पाँव चाली सब तारी कदर कह रही, एक बेटो कमावे और एक बेटो खोवे, चौको किसो लगे जो कमावे। ये बात महाराज के हाथ पाँव चाली जब तक सब तने पूछी, और जो कायम चर को चाले यानी 700 रुपये चर को चाले, ये बात महाराज के अगर एक भी माल टूट गई तो फिर राम राम सत्य है। फिर मौत बिलाई तकती आवे, मौत बिलाई खिड़की खोल झपट ले जावे, खिड़की काल बली तन घट जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो, काल बली तन घट जावेलो, पल में टिकट थारो कट। आ मौत बिलाव बताए महाराज कि ना इसी तरह आवे और खिड़की खोल झपट ले जाए। खिड़कियाँ किसी है, ए कान आँख नाक मुंडो, पेशाब करा जो लिंग है, जो ये अपने 9 स्थान संसार का है, और 10वें द्वार खुले वो संत का है, जो संत मोक्ष में जावे भी निशानी है, वो 10वें द्वार खोल कर जावे। एक खिड़की खोल झपट ले जाए लो, इक वास्ते वापस आपने सदगुरुदेव रस्तो बताए है, आप मौत बिलाव से बचवा का वास्ते काई रास्तो बताए है कि राम नाम की खेती कर लो, सतसंगत की झोली भर लो, तब तेरा सौदा पट जावलो, पल में टिकट थारो कट जावलो, तब तेरा सौदा पट जावलो, पल में टिकट थारो कट जावलो, देखो रे भाईड़ा कैया नट जावेलो, पल में टिकट थारो। अगर आपने ये मौत बिलाव से बसनो है, मेरी कुण शरीर मरे, आत्मा कुण मरे हैं, शरीर मरे, जोर से बोलो कुण मरे, शरीर, आत्मा तो नहीं मरे ना, अजर अमर अविनाशी है। गर्म में कुण आवे वो जीव यानी आत्मा आवे, बिना अपने कंवारी कन्या है, इको ब्याह किससे कराना है, परमात्मा से। तुलसी जी को ब्याह करावा, ठाकुर जी को ब्याह करावा, वो तो संसार में दिखाओ है, आपने जो आत्मा कंवारी कन्या आपने अंदर विराजमान है, आ गलतियों आगी संसार में, संसार को आनंद लेवा का वास्ते भी आत्मा री कंवारी कन्या है, भी को ब्याह भी परमात्मा से करानो है। अब महाराज कही करिए लास्ट, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत राम नाम से प्रीत लगा लो, राम राम नाम से तिर जावलो, पल में टिकट थारो कट जावलो, तब पल में टिकट थारो कट। तो आपा ना भाई कबीरदास जी महाराज जो आपा केवली संत माना, सब जना कबीरदास जी महाराज ने याद करे। ये वास्ते देखो पद है
आपन अगर तीर्ण होवे तो राम नाम से प्रीत लगाओ। आ नाव कला जो है बहुत ज़बरदस्त है। महाराज फरमाया न, नाव कला विद न्यारियो संतो, नाव कला विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुँता और वार का वारी। संसार में सब कला है, सब आपन 52 अक्षरों ज्ञान देवे, परंतु आ नाव कला यानी सस्वत प्राप्ति की विधि न्यारी है। जो इन्हें जान